नमस्कार दोस्तों, मैं महेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डॉपलर प्रभाव। इंग्लिश में बोलेंगे डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर प्रभाव, ये जो डॉपलर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया ध्वनि के बारे में, ध्वनि की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी के बारे में क्या बताया, जो आगे चलकर डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट से जाना जाने लगा। अब फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं। देखो, ये साउंड है कोई, और यहाँ कोई व्यक्ति है। एक कोई साउंड है, यहाँ कोई व्यक्ति है। जब इस साउंड से आवाज़ निकल रही थी तो इसको कितनी सुनाई दे रही? 1000 हर्ट्ज। कितनी सुनाई दे रही? 1000 हर्ट्ज की उसकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही है। अब कुछ समय बाद एक गाना सुनते सुनते कहाँ पहुँच गया? साउंड के पास। तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी आवृत्ति कितनी सुनाई दी? 1200 हर्ट्ज। अब फिर एक व्यक्ति यहाँ से भागाया यहाँ पर आ गया। अब उसको जो साउंड से ध्वनियाँ निकल रही थी उसकी फ्रिक्वेंसी 900 हर्ट्ज सुनाई दे रही थी। तो डॉपलर ने क्या बताया? डॉपलर साहब ने बताया कि जब श्रोता और स्रोत के बीच आपेक्षिक गति होती है, जब श्रोता और स्रोत के बीच आपेक्षिक गति होती है तो इनकी आवृत्ति बढ़ी हुई या घटी हुई प्रतीत होती है। इनकी आवृत्ति बढ़ी हुई या घटी हुई प्रतीत होती है, जिसे डॉपलर प्रभाव यानी कि डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। समझ पाए? डॉपलर साहब ने बताया कि जब श्रोता और स्रोत के बीच आपेक्षिक गति होती है, जब श्रोता और स्रोत के बीच आपेक्षिक गति होती है तो इनकी आवृत्ति बढ़ी हुई या घटी हुई प्रतीत होती है, जिसे डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। अब समझ पाए? लेकिन 2 पॉइंट और याद रखना है। पॉइंट अब यहाँ से हमें समझना, एग्जाम के लिए जो डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं उसको हमें समझना है। अब मुझे बताओ, जब श्रोता यहाँ था, श्रोता यहाँ पे था, श्रोता यहाँ पे था, तो स्रोत यहाँ पे था, श्रोता यहाँ था, स्रोत यहाँ था। तो अब बताइए, इनकी दूरी यहाँ पे है तो आवृत्ति 1000 है। अब ये श्रोता पहुँच गया यहाँ पे। ये कौन है? श्रोता यानी कि सुनने वाला। श्रोता यहां पहुंच गया। अब बताओ, श्रोता यहां है, स्रोत यहां है, तो उनके बीच की दूरी क्या हुई? कम हुई। उनके बीच की दूरी कम हुई। जब श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी कम होती है तो आवृत्ति बढ़ जाती है। आवृत्ति कितनी होगी? 1000 हर्ट्ज। तो इस पॉइंट को नोट करना, जब श्रोता और स्रोत के बीच दूरी कम होती है, जब श्रोता और स्रोत के बीच दूरी कम होती है तो क्या होता है? इनकी आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होती है। यानी कि अब देखो, यहाँ पे एक पॉइंट और इसमें नोट करना है। जरूरी नहीं कि हर बार श्रोता ही दौड़ कर आएगा, कभी कभी स्रोत भी दौड़ कर आएगा। तो ऐसे लिखना, जब श्रोता और स्रोत के बीच आपेक्षिक गति हो, जब श्रोता और स्रोत के बीच आपेक्षिक गति के कारण दूरी घटती है तो आवृत्ति का मान बढ़ जाता है। आवृत्ति का मान बढ़ जाता है। जब श्रोता और स्रोत के बीच आपेक्षिक गति के कारण दूरी घटती है तो आवृत्ति का मान बढ़ जाता है। अब बताओ, स्रोत यहाँ है, श्रोता यहाँ है, स्रोत यहाँ, श्रोता यहाँ, तो दूरी बढ़ गई। जब श्रोता और स्रोत के बीच आपेक्षिक गति के कारण दूरी बढ़ती है तो आवृत्ति क्या होगा? आवृत्ति का मान घट जाता है। समझ पाए? अभी आप अपने रूम में साउंड से गाना सुन रहे हो, अचानक मम्मी बुलाई आपको और आप भगे गए, तो आप अपने रूम से गाना सुन रहे हो, दूर जा रहे हो, तो क्या होगा? उसकी आवृत्ति, जो ध्वनियाँ आपको सुनाई दे रही थी, आवृत्ति क्या होगा? आवृत्ति का मान घटा हुआ सुनाई देगा, प्रतीत होगा ना, क्योंकि क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रही है तो आवृत्ति का मान क्या होगा? कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है? तो श्रोता और स्रोत के बीच आपेक्षिक गति के कारण जब दूरियां बढ़ती हैं तो आवृत्ति का मान घटता है, दूरियां बढ़ती हैं तो आवृत्ति का मान घटता है। लेकिन दूरियां बढ़ेंगी तो घटेगा। दूरी कम हो गई, श्रोता और स्रोत के बीच आपेक्षिक गति के कारण दूरी कम हो गई तो क्या होगा? आवृत्ति का मान बढ़ जाएगा। इतनी बातें याद रखिएगा। एग्जाम्पल 1-2 इस पे पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल कौन पूछे जाते हैं? पूछा जाएगा, कोई व्यक्ति है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और वहां से हॉर्न या सीटी बजाते हुए ट्रेन व्यक्ति के पास आ रही है तो आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होगी, आवृत्ति घटी हुई प्रतीत होगी, आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब मुझे बताइए, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो और वहां से कोई ट्रेन सीटी बजाते हुए आपके पास आई तो दूरी का मान क्या होगा? दूरी कम होगी।
और दूरी कम होगी तो आवृत्ति क्या होगी, बढ़ी हुई प्रतीत होगी, तो आवृत्ति का मान बढ़ी हुई प्रतीत होगी। अब बताइए, आप प्लेटफॉर्म पे, दूसरा उदाहरण, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और आपके पास से कोई ट्रेन, रेलगाड़ी हॉर्न बजाते हुए प्लेटफॉर्म से दूर जाए, तो आप बताइए अब उसका मान जो आवृत्ति होगी घटी हुई प्रतीत होगी या बढ़ी हुई। तो अब धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म से दूर जा रही है, यानी कि आपसे दूर जा रही है, तो दूरी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और दूरी का मान बढ़ने पर क्या होगा, दूरी का मान बढ़ने से आवृत्ति का मान घट जाता है, तो आवृत्ति इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ पाए, यही डॉपलर प्रभाव है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। श्रोता और स्रोत के बीच अगर दूरी का मान क्या होगा, दूरी का मान अगर कम होगा तो आवृत्ति बढ़ेगी, दूरी का मान बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप डॉपलर प्रभाव समझ पाए होंगे। इस पे उदाहरण भी पूछे जाते हैं एक दो, जो मैंने आपको बता दिया, इसको आप महसूस भी कर सकते हो, तो समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।